आज हम आपको एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपने काम से एक अलग ही पहचान बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा जी की। रतन टाटा सिर्फ एक बड़े बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक दयालु इंसान भी थे जिन्होंने गरीबों, बच्चों और जानवरों की मदद के लिए बहुत काम किया। आज हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से टाटा समूह को एक ऊंचाई तक पहुंचा दिया और उनके जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं उनकी प्रेरणादायक कहानी को। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वो भारत के प्रसिद्ध टाटा परिवार से थे जिनके दादाजी जमशेदजी टाटा ने टाटा समूह की शुरुआत करी थी। रतन टाटा का बचपन थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उनके माता पिता का तलाक हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई ने करी थी। रतन टाटा की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल से शुरू हुई। इसके बाद वो शिमला के बिशप कॉटन स्कूल गए। रतन टाटा पढ़ाई में अच्छे थे और हमेशा ही कुछ नया सीखने की चाह रखते थे। आगे की पढ़ाई के लिए रतन टाटा अमेरिका चले गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। वहां पर उन्होंने न सिर्फ पढ़ाई करी बल्कि जीवन के नए अनुभव भी हासिल किए। रतन टाटा को इमारतें और डिजाइन बहुत पसंद थे, इसीलिए उन्होंने आर्किटेक्चर में अपनी रुचि दिखा दी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा ने अमेरिका में थोड़े समय के लिए काम किया, लेकिन 1961 में वो भारत लौट आए और टाटा स्टील में फिर काम शुरू कर दिया। क्या आप जानते हैं, रतन टाटा जी ने अपने करियर की शुरुआत किसी ऊंचे पद से नहीं करी बल्कि टाटा स्टील फैक्ट्री में मजदूरों के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने वहां पर हर छोटे बड़े काम को समझा, जिससे कि उन्हें कंपनी के कामकाज को जमीनी स्तर से जानने का मौका मिला। रतन टाटा जी का सपना था कि वो हर भारतीय परिवार को एक ऐसी कार दें जो कि सस्ती हो लेकिन फिर भी वो सुरक्षित और आरामदायक भी हो। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग बाइक पर अपने पूरे परिवार के साथ सफर करते हैं जो कि खतरनाक हो सकता है। इसीलिए उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसी कार बनाई जाए जिसे हर कोई खरीद सके, और इसी सोच से टाटा नैनो का जन्म हुआ। टाटा नैनो को 2008 में लॉन्च किया गया था। इसकी कीमत थी सिर्फ 1 लाख रुपए की, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ही कम थी। टाटा नैनो को लोगों की कार कहा गया क्योंकि ये हर आम आदमी के बजट में आने वाली पहली कार थी। इसका लक्ष्य था कि बाइक पर चलने वाले लोग अब अपनी खुद की कार चला सके। हालांकि टाटा नैनो को बहुत प्यार मिला, लेकिन इसे आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। कुछ लोग इसे सस्ती कार कहकर मजाक उड़ाने लगे और इसे गरीबों की कार मानी, लेकिन रतन टाटा ने कभी भी हार नहीं मानी। उनके लिए ये कार एक क्रांतिकारी कदम था जिसने भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल के रख दिया। ये कार सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी बल्कि आम आदमी के सपनों की गाड़ी थी। टाटा नैनो ने दिखाया कि कम कीमत में भी इनोवेशन और क्वालिटी लाई जा सकती है। ये कार भारतीय परिवारों के लिए एक प्रेरणा बन गई। रतन टाटा का ये कदम दिखाता है कि अगर कुछ बड़ा करने का सपना हो और दिल से मेहनत करी जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। नैनो भले ही लंबे समय तक मार्केट में ना टिक पाई हो, लेकिन ये क्रिएटिविटी और साहस का प्रतीक बन गई। साल 2008 की बात है, जब जगुआर लैंड रोवर कंपनी कठिनाई के दौर से गुजर रही थी। कंपनी घाटे में चल रही थी और उसे एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो कि इसको बचा सके। तभी रतन टाटा जी ने इस चुनौती को अपने हाथों में लिया और टाटा समूह ने जगुआर लैंड रोवर को खरीद लिया। रतन टाटा जी का यह फैसला बहुत ही साहसिक था क्योंकि उस समय बहुत से लोग सोच रहे थे कि एक भारतीय कंपनी एक विदेशी लग्जरी ब्रांड को क्या संभाल पाएगी, लेकिन रतन टाटा ने सभी की बातें नजरअंदाज करते हुए JLR को खरीद ही लिया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर किसी में हिम्मत हो तो कोई भी मुश्किल काम किया जा सकता है। रतन टाटा के नेतृत्व में जगुआर लैंड रोवर ने अपनी पहचान फिर से बनाई। टाटा समूह ने इस कंपनी में नए इनोवेशन लाए, इसके डिजाइन और क्वालिटी में काफी सुधार किया। रतन टाटा ने JLR को एक लाभकारी कंपनी में बदल दिया। कुछ ही सालों में जगुआर लैंड रोवर फिर से एक सफल और प्रेस्टीजियस ब्रांड बन गई। इस फैसले ने न सिर्फ टाटा समूह को ग्लोबल पहचान दिलाई बल्कि ये भी दिखा दिया कि भारत की कंपनियां भी दुनिया की सबसे बड़ी और प्रेस्टीजियस कंपनियों का नेतृत्व कर सकती हैं। आज जगुआर और लैंड रोवर दोनों ही ब्रांड्स दुनिया भर में लग्जरी और क्वालिटी की पहचान बन चुके हैं, और ये सब रतन टाटा जी के नेतृत्व के कारण ही संभव हुआ। TCS की शुरुआत 1968 में हुई थी, लेकिन ये रतन टाटा का नेतृत्व था जिसने इस कंपनी को असली पहचान दिलाई। जब रतन टाटा ने साल 1991 में टाटा समूह की कमान संभाली, तब उन्होंने देखा कि IT का क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने TCS को इस अवसर का हिस्सा बनाया और इसे ग्लोबल लेवल पर ले गए। TCS ने भारत में IT क्रांति लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
ये कंपनी पहले सिर्फ भारत में काम कर रही थी, लेकिन रतन टाटा ने इसे दुनिया भर में फैलाया। आज टीसीएस दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनीज में से एक है। कंपनी ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टिंग और डिजिटल सेवाओं में अपनी पहचान बनाई है। रतन टाटा के नेतृत्व ने टीसीएस को $100 बिलियन से भी ज्यादा बड़ी कंपनी बना दी है। ये सफलता न केवल कंपनी के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। आज टीसीएस के दुनिया भर में हजारों कर्मचारी हैं और कई देशों में इसके ऑफिस भी चल रहे हैं। रतन टाटा की रणनीति ने इसे एक ऐसा ब्रांड बना दिया जिसे कि हर कोई जानता है। टीसीएस के पास कई बड़ी कंपनियां और सरकारी संस्थानों के साथ पार्टनरशिप है, जो कि इसे दुनिया के टॉप आईटी सेवा प्रोवाइडर्स में से एक बना देते हैं। रतन टाटा और टाटा समूह ने अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा समाज की भलाई के लिए दान किया है। अब तक टाटा समूह ने $120 बिलियन से भी ज्यादा का दान कर दिया है। ये दान सिर्फ पैसे नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का एक प्रयास है। इस राशि का इस्तेमाल खास करके स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिए किया गया है। टाटा समूह ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। टाटा मेमोरियल अस्पताल, जो कि कैंसर रिसर्च और इलाज में सबसे प्रमुख अस्पतालों में से एक है, टाटा समूह के सहयोग से ही वो चलता है। इस अस्पताल में हर साल हजारों कैंसर के मरीजों का मुफ्त या फिर कम कीमत पर इलाज होता है। ये टाटा समूह की समाज सेवा की भावना को दर्शाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी टाटा समूह ने बहुत कुछ किया है। उन्होंने कई छात्रवृत्तियों और शिक्षण संस्थानों का एस्टैब्लिशमेंट भी किया है, जिससे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। उनकी एक कोशिश है कि हर बच्चा पढ़ाई का मौका पाए, चाहे वो किसी भी आर्थिक स्थिति से आता हो। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए टाटा समूह ने कई परियोजनाएं शुरू करी हैं। ग्रामीण विकास के लिए किए गए उनके कार्यों में पानी की सुविधा, खेती में सुधार और रोजगार के नए अवसर भी शामिल हैं। टाटा समूह का ये योगदान ग्रामीण भारत को स्ट्रांग बना रहा है और वहाँ के लोगों की जिंदगी बदल रहा है। रतन टाटा की लीडरशिप स्टाइल बहुत ही सादी और लोगों पर ही केंद्रित रही। वो हमेशा नम्र रहे और अपने कर्मचारियों का खास ख्याल रखा। उन्होंने अपने नेतृत्व में सिर्फ कंपनी की ही नहीं बल्कि कर्मचारियों और समाज की भी देखभाल करी है। जब 26/11 के मुंबई हमले में ताज होटल पर हमला हुआ था, तो रतन टाटा ने व्यक्तिगत रूप से अफेक्टेड कर्मचारियों और उनके परिवारों की मदद करी। उनकी इंसानियत और देखभाल उन्हें एक असाधारण नेता बनाती है। रतन टाटा के बाद टाटा समूह की बागडोर अब एन चंद्रशेखरन के हाथों में है, जो कि वर्तमान में टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। उन्होंने भी रतन टाटा की तरह टाटा समूह को नए मुकाम तक पहुंचाया है। अब सभी की नजर इस पर है कि टाटा समूह का भविष्य किस दिशा में जाएगा। लेकिन एक बात तय है, रतन टाटा की विरासत हमेशा कंपनी के साथ ही रहेगी। रतन टाटा ने हमेशा ही युवा एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेशन को ज्यादा बढ़ावा दिया। उन्होंने ओला, पेटीएम और अर्बन लैडर जैसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, जिससे न सिर्फ इन कंपनियों को सफलता मिली बल्कि उन्होंने कई युवा एंटरप्रेन्योर्स को प्रेरित भी किया। रतन टाटा का मानना है कि नए विचार और नए रास्ते ही किसी देश को आगे ले जा सकते हैं, और इसी वजह से वो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। रतन टाटा को जानवरों से बहुत ही लगाव था। उन्होंने दी रतन टाटा ट्रस्ट फॉर एनिमल वेलफेयर की स्थापना करी, जो कि जानवरों की भलाई के लिए काम करता है। उनके पालतू कुत्ते टीटो और टैंगो उनके सबसे अच्छे साथी रहे हैं। रतन टाटा जी का ये प्यार सिर्फ उनके पालतू जानवरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने कई ऐसे प्रोडक्ट शुरू किए जो कि बेसहारा जानवरों की देखभाल के लिए समर्पित हैं। रतन टाटा ने सिर्फ भारत के इंडस्ट्री जगत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी है। उनके मॉरल वैल्यूज टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक ले गए। उन्होंने जो विरासत छोड़ी है वो आने वाले कई सालों तक प्रेरणा देती ही रहेंगी। रतन टाटा आज भी नए नेताओं और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक प्रेरणा का सोर्स है, और उनके मूल्यों और सिद्धांतों के साथ टाटा समूह आगे बढ़ता रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।